बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 मई 2022 है और हम इस वक्त का रिव्यू करने जा रहे हैं केस जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और KSE 100 इंडेक्स की इस वीक की परफॉर्मेंस, जो लास्ट वीक जो अब गुजर चुका है, 20 मई को एंड हुआ था, उसकी परफॉर्मेंस और उसमें ओवरऑल मार्केट कैसी रही। तो हम क्वेश्चन वही है कि क्या बुल मार्केट स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक दफ़ा फिर पॉजिटिव मार्केट ने आखिरी 2 दिनों में परफॉर्म किया है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है वीकली बेस पे। अगर हम इस वीक की देखें तो इसमें वीक एंड पॉजिटिव नोट पे हुआ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के बाद। तो हम देखेंगे थरोली क्या हुआ है इस वीक में, ताकि उस वीक नेक्स्ट वीक के अंदर कि अभी जो वीक कल से स्टार्ट होगा 23 मई से, उसकी हम परफॉर्मेंस को थोड़ा सा गेज कर सकें और उसके लिए हम तैयारी कर सकें। KSE 100 इंडेक्स को डेली का चार्ट हमारे सामने है। हम देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो क्लोजिंग जो है वो आखिरी दिन जो है वो हम पॉजिटिव हम क्लियरली देख सकते हैं। उससे एक दिन पहले थोड़ी सी नेगेटिव रही, एक दिन जो है उससे उससे जस्ट एक दिन पहले जो है काफ़ी पॉजिटिव रहा। तो इस वीक में अगर हम ओवरऑल देखें तो बिल्कुल वही साइडवेज वाली सिचुएशन है। जो मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 4300 400 इस तरह जाता है। हम वो अगर जो वीकली चार्ट है उसके अंदर हम डिटेल से देख सकते हैं। तो आखिरी दिन जो है वो इंडेक्स ने 117 पॉइंट्स जो है वो एक गेन किए ओवरऑल। ओपनिंग जो थी 4300 की थी, क्लोजिंग जो थी हाईएस्ट जो रहा वो 43,185 के ऊपर, और लोएस्ट जो था वो 42,938, जबकि क्लोजिंग जो थी वो 43,101 के ऊपर ऑलमोस्ट आई है। सो हम जो एक चीज़ बार बार बात कर रहे थे कि हमें एक क्लोजिंग चाहिए 43,100 से ऊपर की, वो आ गई है। अब सवाल डेली के चार्ट के ऊपर, लेकिन और कैसी जो अगर हम इस RSI को इंडिकेटर की बात करें तो वो भी सोल्ड आउट से बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हुआ है। अपेरेंटली ये एक पॉजिटिव है, लेकिन जब हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो हम शायद इसको बेहतर तौर पे समझ सकें कि स्टिल जो है वो मार्केट चॉपी है। मैक्रो इकोनॉमिकली कोई चीज़ नहीं चेंज हुई। अगर हम बात करें, अगर आपने पिछली वीडियो जो भी हमने थोड़ी देर पहले अपलोड की थी आज सुबह, उसको जिसका लिंक हम दोबारा से इस वीडियो की में दे रहे हैं, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिकली कोई बेहतरीन चीज़ें नहीं हो रही, या कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा। जो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जिसमें ये खबर दी गई कि IMF के साथ शायद मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, उसके साथ जो चीज़ें एग्री कर ली गई हैं, जिसमें पेट्रोलियम और एनर्जी की बाकी जो सब्सिडीज़ जो हैं उनको ख़त्म करना और उसके अंदर ग्रेजुअली बढ़ाना है। प्लस जो है वो बजट पेश करने की न्यूज़ आई मार्केट में कि जी बजट, तो उसने जो है वो आखिरी दिन इसको पॉजिटिवली क्लोजिंग में हेल्प दी। अदरवाइज मैक्रो इकोनॉमिकली सॉरी बिगर पर्सपेक्टिव में कोई ख़ास चेंज नहीं आई। हम वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो जैसा कि हमने दो लाइंस लगाई हुई हैं, अगर आप देखें तो जो 43,100 की लाइन थी उसको अभी उससे ऊपर क्लोजिंग आ गई है। सो 43,101 की क्लोजिंग ही है। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली ट्रेंड हम अभी भी माइनस में ही देख सकते हैं, माइनस ऑलमोस्ट 1%, -385 पॉइंट इस वीक में लूज़ किए हैं इंडेक्स ने। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो 43,377 के ऊपर इसकी वीक की ओपनिंग हुई थी। हाई जो था वो 43,486 पे रहा वीक का, और अगर हम लो करें तो बात करें तो 42,375 के ऊपर भी एक दफ़ा यहाँ पे एक दफ़ा गया था इंडेक्स, और क्लोजिंग जो है 43,100, सो -385 पॉइंट लूज़ किए हैं स्टिल इंडेक्स ने। और इसलिए हम ये जो अपना एक स्टांस है कि मार्केट अभी चौपी चौपी है, मार्केट अभी बिल्कुल एक साइडवेज में चल रही है, हम उसके ऊपर कायम है। हमारा ये ख्याल है कि मार्केट इसी तरह से चलेगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर हैं और होल्ड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक्यूमुलेशन की, जब तक इंडेक्स इस रेंज के अंदर अंदर है। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप लग रहा है वो ये 39,000 के ऊपर पेरेंट, और अगर लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि 41,000 का भी स्टॉप है यहाँ पे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 41,000 के बाद फिर 39,000 की रेंज बनेगी। सो ये बेसिकली समझने की ज़रूरत है कि आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो आप बहुत केयरफुली कॉशियसली ट्रेड करें। हमारा ये ख्याल है कि वोलेटिलिटी जो सिचुएशन है, जो हमने कहा था आखिरी दिन भी रही, पूरा वीक वो वोलेटाइल सिचुएशन जो थी वोलेटाइल रही, और आगे भी ये वोलेटाइल सिचुएशन कंटिन्यू करेगी जब तक एक बजट नहीं आ जाता, स्पेशली बजट नहीं आ जाता, IMF की क्लियर कट जो है डायरेक्शंस और उस वो नहीं आ जाती।
अगर हम इस चार्ट को केसी 100 इंडेक्स जो हमने चार्ट ड्रॉ किया था विद फिब ऑन 10 मई, अगर हम उसको एक नज़र देखें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी चौपी चौपी सिचुएशन जो अभी तक है वो स्टिल कायम है। हम तकरीबन यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये जो लाइन है अगर आप देखें तो ये लास्ट वीक में हम एंटर हो रहे हैं मई के, और स्टिल जो सिचुएशन है वो वही है। इसी रेंज में हम खेल रहे हैं, जो कि एक हमारा जो ख्याल था कि मार्केट अभी साइडवेज रहेगी वो कंटिन्यू है। इट इज़ नॉट अ बुलिश, इट इज़ नॉट अ वेरी बेरिश, बट इट इज़ बेरिश स्टिल। ओवरऑल अगर हम बात करें जो कि हमने पिछले चार्ट में देखा था, तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड जो है स्टिल जो है अगर हम बात करें तो वो कंटिन्यू है। इट इज़ नॉट लाइक वेरी मच बुलिश। जो एनालिस्ट हैं, जो बड़े एनालिस्ट हैं, या जो भी हमारे पास मार्केट से फीडबैक है, तो उसमें एक चीज़ ये कही जा रही है कि अगर आपको यहाँ पे अगर आप मिले तो काइंडली इसको एग्जिट करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो इक्विटी मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए ये कोई बड़ी अच्छी कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस नहीं है फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इवन, या ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको अगर एग्जिट, अगर आप इसको मार्केट को ऊपर जाता देखते हैं इस रेंज में या इस रेंज में, तो दिस कंसिडर इट एज एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी, और अपने प्रॉफिट को साथ साथ रियलाइज करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, कि आप प्रॉफिट्स को रियलाइज करें साथ साथ। डोंट लीव, अगर आप ट्रेड, स्पेशली अगर आप ट्रेडर्स हैं, तो डोंट लीव योर प्रॉफिट्स ऑन द टेबल वेटिंग कि शायद ये नेक्स्ट डे जो है वो आप इसको रियलाइज करेंगे। देयर वुड माइट नॉट बी एन अपॉर्चुनिटी, और फिर मार्केट फिर से चूंकि साइडवेज है, चॉपी है, और बेरिश ट्रेंड सेंटीमेंट है ओवरऑल, तो वो शायद आपको आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम लास्ट डे की जो हम मार्केट की नज़र देखते हैं जो पॉजिटिव रहा है, तो 58 कंपनीज किसी 100 इंडेक्स में पॉजिटिव रहीं, 26 जो कंपनीज थी वो नेगेटिव रहीं, 16 कंपनीज अनचेंज रहीं। तो हम अगर इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर ने भी पॉजिटिव परफॉर्म किया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो पॉजिटिव इस पूरे वीक में ओवरऑल देखें तो जो सेक्टर पॉजिटिव जो आगे हम मजीद भी देखेंगे डिटेल में, तो फर्टिलाइजर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने ओवरऑल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया। वॉल्यूम जो है वो हम जानते हैं कि वो बहुत लो रह रहा है, विच इज़ आल्सो ए ड्राइड अप वॉल्यूम, और वो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर हम पिछले 5 डेज का एवरेज निकालें और लास्ट डे का एवरेज देखें तो दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्थी सिचुएशन इन जनरल। ऑल दो इंडेक्स ने 117 पॉइंट्स गेन किए, लेकिन वॉल्यूम वेरी लो है, और दैट्स नॉट अ हेल्थी साइन। अच्छा, 20 मई को जो मार्केट ड्राइवर्स अगर हम उनकी बात कर लें तो उसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ने नेगेटिवली क्लोजिंग दी है, लेकिन वॉल्यूम के वाइज उसने लीड किया है। पाक इलेक्ट्रॉन ने वॉल्यूम सेकंड पे रहा है, और मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव परफॉर्म किया है। रेस्ट जो है वो एक अगर आप देखें तो कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही चेंज के हवाले से। अगर हम बात करें, पीटीसी ने थोड़ा सा चेंज किया है, पीआईबीटीएल ने थोड़ा सा पॉजिटिव गेन किया है, यूनिटी अनचेंज रहा है। तो लास्ट डे के अंदर जो है वो ये आपके सामने है जो वॉल्यूम लीडर्स हैं और जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किया है एज ए वॉल्यूम लीडर का। वॉल्यूम जैसे कि हम पहले कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राइड अप है, ये एक और साइन है मार्केट का कि आपको केयरफुली प्ले करना है, स्पेशली अगर आप ट्रेडर हैं तो। मार्केट ड्राइवर्स में अगर आप वीक की बात करें, स्पेशली ओवरऑल हम चूंकि वीक को देख रहे हैं, तो अगर बुलिश कंपनीज की बात करें तो उसमें ईपीसीएल, एफएफसी, ईएफईआरटी पैकेजेस और एनबीपी, ये कंपनीज बुलिश रही हैं। और इन कंपनीज ने बेसिकली अगर हम देखें टॉप 3 तो जो इंडेक्स में कंट्रीब्यूटर हैं पॉजिटिवली, तो वो तीनों जो हैं वो एंग्रो, उनमें से दो तो एंग्रो की हैं, और ओवरऑल जी एक फर्टिलाइजर सेक्टर देखता है कि जिन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म किया है इंडेक्स के अंदर। अगर हम ये बुलिश कंपनीज की चूंकि बात कर रहे थे, तो हम इसी तरह से अगर हम बेरिश कंपनीज की बात करें तो सीमेंट सेक्टर जो था लक हो गया उसमें, डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर से पीपीएल जो है वो, और ओजीडीसीएल, ये और तीसरी जो है अगर हम पीपीएल, ओजीडीसीएल और मारी को देखें तो दे आर द, तो ये सीधे सीधे केमिकल सेक्टर या ऑयल एंड गैस सेक्टर से आ रहे हैं। तो ये जो हैं ये कह लें कि ऑयल एंड गैस सेक्टर ने जो है वो, जैसा कि हम यहाँ पे बेरिश सेक्टर से भी देख भी सकते हैं कि ये जो हैं ये बेसिकली नेगेटिव कंट्रीब्यूटर रहे हैं या बेरिश कंपनीज रही हैं। उसके अलावा एम ने लूज़ किए है, लक ने लूज़ किया है। तो ये जो है ये मिक्स्ड सीमेंट और कमर्शियल बैंक्स भी आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड बतदरीज जा रहे हैं। अगर हम बुलिश कंपनीज की जिनकी हमने
ऑलरेडी बात की, तो सेक्टर्स वाइज देखें, केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर को, चूंकि केमिकल सेक्टर में लॉट केमिकल ने अच्छा परफॉर्म किया, इसके अलावा एग्रो पॉलीमर है तो वो भी केमिकल सेक्टर, तो एफएफसी और ईएफईआरटी फर्टिलाइजर सेक्टर, तो ये जो कंपनीज हैं इन्होंने बुलिश कंट्रीब्यूशन किया है इंडेक्स में। इंजीनियरिंग सेक्टर ने भी कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, पेपर एंड बॉन्ड ब्रॉड जो सेक्टर है उसने भी, और ऑटोमोबाइल असेंबलर्स का सेक्टर ने भी कुछ बेहतर परफॉर्म किया है इस वीक में। और प्रोबेबिलिटी ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे कि आप अगर आप इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, एयरलिंक के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है, कंसिडरिंग के जी जो इम्पोर्ट का मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर और ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर जो बैन लगा है, दैट वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनीज की जो आखिरी दिन की परफॉर्मेंस थी, तो हम देख सकते हैं कि दावा पॉजिटिव परफॉर्म किया है, सिस्टम ने परफॉर्म किया था, एफएससी, एचबीएल, बैल, एनबीपी, कॉलगेट, जेवीडी पैकेजेस, आईजीएचएल, पीएसओ, ओजीडीसी, पेल और पीपीएल और केएमटी, ये कंपनीज पॉजिटिव परफॉर्म की है। टीआरजी फिर से नेगेटिव रहा, ईपीसीएल नेगेटिव था, एंग्रो नेगेटिव रहा, हबको, लॉटकैम, उसके अलावा एबीएल, एफईआरटी, जीएटीएम, एफसीसीएल और दीगर कंपनीज ने इंडेक्स में नेगेटिविटी कायम रखी और आखिरी दिन भी नेगेटिव परफॉर्म किया। हम बुल्स वर्सेस बियर की ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं ये बिगर पर्सपेक्टिव में, तो हम देख सकते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं वो कंटिन्यूसली सेलिंग पे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, मैसिव सेलिंग रही है उनकी जन्म से ऑल द वे इन दिस लास्ट क्वार्टर कंप्लीट। जब हम लास्ट 3 महीनों की बात करें तो दे हैव बीन मैसिव सेलिंग, मोर देन 40 मिलियन की सेलिंग अब तक उनकी तरफ से हो चुकी है। कॉरपोरेट्स हों या इंडिविजुअल्स हों, मेनली वो सेलर्स रहे हैं, मासवाए एक या एक आध चंद एक दिनों के, अदरवाइज फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो कंटिन्यूसली अपना पैसा यहाँ से पाकिस्तान से निकाल रही हैं। लोकल जो हैं वो उनमें बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं, विच इज़ गुड, बैंक्स को ज़्यादातर खरीदारी कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो है लोकल जो हैं वो मार्केट को अभी तक उठाए हुए हैं या मार्केट में बाइंग करके मार्केट को मेंटेन किए हुए हैं। बात करते हैं अगर हम फिपी, और अगर हम इसको थोड़ा सा यही जो है फॉरेनर्स और लोकल के हम थोड़ा सा इन डेप्थ अगर हम देखना चाहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने वो बाइंग सेलिंग की है मेनली इस वीक के अंदर। जो वीक अभी ख़त्म हुआ है इसके अंदर सेल किया है 18.61 की सेलिंग की है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी सेल किया है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी सेल किया है। फर्दर हम सेक्टर्स में देखें तो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, और उसके अलावा जो है दूसरे सेक्टर्स में डेफिनेटली सेलिंग हुई है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सीमेंट सेक्टर में हम सेलिंग देख सकते हैं, मैसिव एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी सेलिंग हुई है। तो ओवरऑल जो सेलिंग से जो थोड़ी बहुत बाइंग अगर हम जो नज़र आ रही है थोड़ी बहुत, वो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हुई है। मार्केटिंग जो कंपनीज हैं उनमें अगर हम लोकल्स की बात करें तो वो बायर्स रहे हैं, बुल्स रहे हैं इस वक्त, जो कि हम बात बात कर रहे थे पहले भी, पिछले भी थोड़े चंद सेकंड पहले हमने डिस्कस किया है। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स ने की है और उसके अलावा बैंक्स ने की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सब के सब सेल कर रहे हैं। सो हमारे इंडिविजुअल्स देखना ये है कि वो कहीं बुल ट्रैप में ना आ जाएं। वही हम बात कर रहे हैं कि दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर हम बात करें किन्स कहाँ पे बाइंग हुई है, तो कमर्शियल बैंक्स में, फर्टिलाइजर में, सीमेंट में बाइंग हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाइंग जो है टेक्नोलॉजी में अगेन हुई है, उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में हुई है, सीमेंट सेक्टर में बाइंग हुई है, फूड एंड उसमें भी हुई है, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी हुई है। तो ये जो है मेजर पॉजिटिवली जिनके अंदर बाइंग हुई है। जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैक्रो इकोनॉमी को हम देखने से पहले हम जो डिस्कस बता सकते हैं, कुछ कंपनीज जो हैं उनका हमने लिस्ट जारी की थी, उनके ऊपर आप फोकस करें, एक्यूमुलेट करना है तो आप उनको करें, ब्लू चिप कंपनीज को करें, जिसमें अवेंशियन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में डेफिनेटली सिस्टम है, फार्मास्यूटिकल में एबेड है, और इन कंपनीज को आप फोकस कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म होल्डिंग, और इनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ ऑन बेसिस ऑन देयर फंडामेंट। मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक में कोई बड़ी चेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हुए हैं मज़ीद और वो कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रहे हैं, वो हमने दूसरी वीडियो में इन डेप्थ डिस्कस किया है। इन्फ्लेशन हाई जा रहा है, डेफिनेटली ट्रेजरी बिल्स की जो ऑक्शन हुई है वो भी हाई जा रही है, और जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है, एक्सपेक्टेड ये है कि इसमें फर्दर जो पॉलिसी रेट है वो इंक्रीज़ हो बाय 100 पॉइंट्स का, बीपीएस जो है वो उसका बेसिस पॉइंट के एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
का जो तनासुब है अगर आप वो देखें तो दैट इज़ मैसिव अगेन। और उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर जो है वो नेगेटिविटी कंटिन्यूड है। रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और प्रॉब्ली रेमिटेंसेस का बढ़ना और कुछ एक्सपोर्ट का बढ़ना जो है वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने पॉजिटिवली थोड़ा सा इकोनॉमी को अभी तक संभाला हुआ है। तो ये क्विक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा का रिव्यू था ताकि आप समझ सकें। ये वो वजह है बेसिकली बुनियादी तौर पे कि जिसकी वजह से हम इक्विटी मार्केटों को अट्रैक्टिव नहीं समझते, क्योंकि फिक्स्ड इनकम जो है उसके अंदर अगर 15% तक रिटर्न आ रहा है और जो कि बॉन्ड से या इंटरेस्ट रेट से या इस तरह से, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो डेफिनेटली मूव नहीं करता इक्विटी मार्केट में, जो एक रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे उसको रिस्क फ्री एक रिटर्न मिल रहा है। तो वो डेफिनेटली उसकी कोशिश होती है कि एक रिस्क फ्री मिल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ स्टॉक्स में जो है वो एक रिस्की ट्रेड होगी उसके लिए, तो उसका फोकस जो है वो यहाँ पे हो जाता है। तो इसलिए जो है वो आप वॉल्यूम भी वहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो ड्राइड अप वॉल्यूम देख रहे हैं, डेड वॉल्यूम देख रहे हैं, और इंडेक्स जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट भी हो रहा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स जो हैं या जो छोटे सरमायाकार हैं वो वहाँ पे इस वक्त प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो अभी भी है वो बेरिश सेंटीमेंट है, हम उसके ऊपर बार बार कह रहे हैं कि वो मार्केट वोलाटाइल है, अनस्टेबल है। बहुत एक्यूमुलेशन के लिए या लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आप ब्लू चिप कंपनीज को, अच्छी कंपनीज को जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, उनको बेशक बाइंग करें, उसको एक्यूमुलेट करें, होल्ड करें अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ज़रा केयरफुली करें, बहुत ज़्यादा कॉशियस करें, और साथ साथ प्रॉफिट रियलाइज़ करना ना भूलें। कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा। हमारे जो चैनल्स हैं फेसबुक के ऊपर, उसके अलावा टेलीग्राम और बाकी मीडिया जो है उसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम ब्लॉग्स भी उसके अंदर हम डिटेल्स लिख रहे हैं। अपना, दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।